नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं कॉलेजिएट दोस्तों के लिए एक सवाल के साथ। मान लीजिए आप किसी दिन कॉलेज से वापस आओ और आके अपने पापा से बोलो, सॉरी पापा, कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। तो क्या आपके पापा कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। पर आज मैं जिस शख्स की बात आपसे करने वाला हूं, वो जब कॉलेज छोड़ के घर आ गया था, तो उसके पापा ने यही बोला था कि बेटा कोई बात नहीं। पर आपको उसकी नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आप शम्मी कपूर हैं और ना आपके पापा पृथ्वीराज कपूर हैं, जो आपको कह सकें कि बेटा कोई बात नहीं, कल से थिएटर आ जाना। और इसके बाद शम्मी कपूर की पृथ्वी थिएटर में नौकरी लग गई थी 50 रुपए महीने पे। हालांकि शम्मी का दिल बचपन से ही पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं लगता था। 13 साल की उम्र में इन्होंने पृथ्वी थिएटर के शकुंतला प्ले में भरत का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। और पहली बार इनकी पढ़ाई छूटी थी इनके पापा जी पृथ्वीराज कपूर की वजह से। क्योंकि क्या हुआ कि ये चाहते थे कि छुट्टी ली जाए थोड़ी और रिहर्सल की जाए। स्कूल वालों ने छुट्टी नहीं दी। पापा जी स्कूल पहुंच गए और वहां पर थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और उन्होंने बोला कि बेटा हमारा आज से स्कूल नहीं आएगा। और उसके बाद इनकी पढ़ाई और स्कूल में हुई। खैर दोस्तों, शम्मी ने अपना करियर शुरू किया था जीवन ज्योति फिल्म से। और शम्मी ने उसके बाद अपने काफी लंबे करियर में बहुत सी यादगार फिल्में दी। एक बीच में वो दौर आया जब शम्मी कपूर ने अदाकारी से ब्रेक ली। पर जब दूसरी पारी अपनी शुरू की तो उसके बाद भी बहुत सी हिट फिल्में दी, जिसमें प्रेम रोग या विधाता जैसी फिल्मों के नाम यादगार है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा इनके बड़े भाई यानी राज कपूर की फिल्म के सेट का आपको सुनाता हूं। दोस्तों, ये पहुंच गए बरसात फिल्म की शूटिंग पे। तो बरसात फिल्म की नायिका नरगिस बड़े खराब मूड में थी, ऑलमोस्ट रो रही थी। इन्होंने पूछा तो नरगिस ने बताया, कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि आवारा फिल्म में भी राज कपूर की हीरोइन मैं ही बनूं, पर चांसेस कम है, तुम मेरे लिए प्रे करना। इन्होंने बोला मैं प्रे करूंगा। तो नरगिस ने बोला ठीक है, अगर तुम प्रे करोगे मैं हीरोइन बन गई तो तुम्हें एक किस मिलेगी। अब फिल्म शुरू हो गई आवारा। हीरोइन फिर से बन गई नरगिस। तो ये भाई साहब पहुंच गए फिल्म के सेट पे। तो नरगिस अब इनसे छुपते फिर रहे थे, क्योंकि उन्हें था कि अब इस जवान लड़के को किस कैसे दी जाए। तो जब ये बिल्कुल उनके पीछे उनके मेकअप रूम में पहुंच गए तो वहां उन्होंने बोल दिया कि किस नहीं मिल सकती है, और जो चाहिए ले लो। तो इन्होंने बोला मुझे किस चाहिए भी नहीं, मुझे एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड ले दो। तो नरगिस बड़ा हंसी और इनको बाजार लेके गई। इन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड खरीदा, साथ में 20 रिकॉर्ड खरीदे, अंग्रेजी रिकॉर्ड। और उसके बाद इनको शौक चढ़ गया वेस्टर्न म्यूजिक का। और वेस्टर्न म्यूजिक का वो शौक इनके सर चढ़ के बोला इनकी फिल्मों में, इनके अपने गानों में। हालात ये थे कि ये अपने गाने खुद कोरियोग्राफ करते थे, अपने लिए खुद से स्टेप बनाते थे। और इसीलिए इनको टाइटल मिला था एल्विस प्रेस्ले ऑफ इंडिया। दोस्तों, इनकी मोहब्बत की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गीता बाली के साथ इन्होंने एक फिल्म की और वो फिल्म करने के लिए ये गए रानीखेत। जब रानीखेत उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो इन्हें गीता बाली से प्यार हो गया। इन्होंने अपनी खुद की एक इंटरव्यू में कहा था, जो इनके शब्द हैं वही आपको बताता हूं, कि वो पहाड़ी खेत थे, पहाड़ी गाने थे, एक सुंदर लड़की थी, एक जवान लड़का था, बस इश्क हो गया। तो दोस्तों, वो मोहब्बत जब इनको हुई तो उन्होंने गीता बाली को प्रपोज किया और ये प्रपोज लगातार 3 महीने करते रहे कि मुझसे शादी कर लो, और वो हर बार मना कर देती थी। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि शादी होगी और आज ही होगी, अभी होगी। तब इन्होंने पहले तो अपने दोस्त हरीवालिया को बुलाया। फिर सोच के दोनों दोस्त गीता बाली को लेके चले गए जॉनी वॉकर के घर, क्योंकि जॉनी वॉकर ने उससे एक हफ्ता पहले ही कुछ इसी अंदाज में शादी की थी। तो जॉनी वॉकर ने बोला भैया मैं तो मस्जिद में गया था, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। ये मंदिर पहुंचे, पर तब तक मंदिर के किवाड़ बंद होने का वक्त हो गया था। पंडित जी ने बोला सुबह आना। इन्होंने ऐसे तैसे रात काटी और उसके बाद सुबह 4 बजे जैसे ही किवाड़ खुले, इन्होंने शादी करवा दी। और इस शादी में इनके घर का कोई मेंबर नहीं आया, क्योंकि शम्मी कपूर को डर था कि कहीं मेरी इस शादी
को घर वाले मना ना कर दें। उसका रीजन था कि गीता बाली पृथ्वीराज कपूर की भी हीरोइन रह चुकी थी और राज कपूर की भी हीरोइन रह चुकी थी। हालांकि इस शादी को इनके घर वालों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद इनकी अच्छी गृहस्थी चली, पर जल्दी ही गीता बाली बीमारी की वजह से शम्मी कपूर को छोड़ के चली। उसके बाद एक दौर तो वो भी आया जब ये डिप्रेशन में चले गए, पर फिर जल्दी ही तीसरी मंजिल फिल्म के साथ इन्होंने वापसी की। फिल्म भी हिट हुई, शम्मी कपूर दोबारा हिट हुए और शम्मी का उसके बाद एक लंबा करियर चला जो रॉक स्टार पे आके खत्म हुआ। दोस्तों, अपनी फिल्मों में और अपने किरदारों के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। इनकी मेहनत आपको इनके जंगली फिल्म जैसे उन गानों में दिखाई दे जाती है, जिसके लिए याहू इनके नाम के साथ जुड़ गया। मोहम्मद रफ़ी के साथ ये खुद स्टूडियो में बैठते थे ताकि इनका गाना इनके मुताबिक बन सके, और उसके बाद रफ़ी जी की आवाज़ शम्मी जी के चेहरे पर फिल्माए जाने के लिए बिल्कुल अनुकूल हो गई थी। और फिर बाद में रफ़ी जी को भी पता चल गया था कि शम्मी मेरे गाने पे क्या हरकतें करेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि अपने किरदारों को निभाने के लिए बिल्कुल गंभीर हो जाते थे, तो 2 बार इनके बहुत बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। पहला एक्सीडेंट हुआ था राजकुमार फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर, जहाँ ये हाथी पे बैठ के गाना गा रहे थे, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाथी बेकाबू हो गया और हाथी ये नीचे गिरे, हाथी ने इनके पाँव के ऊपर अपना पाँव रख दिया और इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। दूसरा हादसा इनके साथ हुआ था बदतमीज फिल्म की शूटिंग के ऊपर। हालांकि बड़े ट्रेंड स्विमर थे ये, पर जब उस शूटिंग के लिए इन्होंने डाइव किया तो इनकी 2 पसलियां टूट गई थी। हालांकि एक और किस्सा जो सुभाष घई ने अपनी एक इंटरव्यू में सुनाया था, वो ये कि जब विधाता फिल्म की शूटिंग हुई तो उसमें जो ट्रेन के ऊपर गाना फिल्माया गया, उस वक्त पूरी गर्मी में और बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे फिल्माया गया, और सुभाष घई बोल रहे थे, कहते मुझे डर था कि शम्मी जी किसी भी वक्त ये शूटिंग छोड़ के न चले जाएं, पर उन्होंने बढ़िया एक्सप्रेशन भी दिए और गाना भी जल्दी फिनिश किया ताकि पूरे यूनिट को ट्रेन के उस छोटे से इंजन में फंसे रहने से राहत मिल सके। तो दोस्तों, आज है शम्मी कपूर का जन्मदिन। तो शम्मी कपूर को गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शम्मी कपूर की कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है, जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और आज उनके बर्थडे पे आपका वो फिल्म दोबारा देखने का मन हो रहा है। दोस्तों, अब बारी है हमारी उस दोस्त को बर्थडे विश करने की जो शम्मी कपूर के साथ अपना बर्थडे शेयर करती है। तो शम्मी कपूर के जितनी ही एनर्जेटिक आरजे, बहुत ही अच्छी आवाज की मालिक आरजे जसप्रीत धनोआ का आज जन्मदिन है। तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से जसप्रीत धनोआ को हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।